वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हितेश जी हैं, इनका प्रश्न है, यदि घर परिवार के किसी सदस्य को प्रारब्ध या नवीन कर्मों के कारण कोई दुख मिला है और वह कोई उपाय नहीं कर सकते हैं अभी, तो क्या हम अपने किए नाम जप का फल उन्हें देकर उन्हें दुख प्रारब्ध का कष्ट कम कर सकते हैं? भाई, नाम जप भगवान को अर्पण करना चाहिए और किसी के लिए नहीं करना चाहिए अर्पण। हाँ, यदि किसी की मृत्यु हो रही हो, किसी की मृत्यु हो रही हो, आखिरी सांसें चल रही हो, उस समय आप एकादशी व्रत को यदि आप करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए दे सकते हैं। और भगवान का भजन तो भगवान के लिए अर्पण किया जाता है। 9वें अध्याय में ये प्रभु ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करते हो, यज्ञ, दान, पूजा पाठ, भजन, वो सब मेरे लिए अर्पण करो, प्रभु ने ऐसा बोला। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि बचपन में उत्सुकतावश किसी बालिका ने गुरु दीक्षा ली, कुछ साल उनसे जुड़ी रही, फिर विमुख होती चली गई और उसके बाद अब वयस्क हो जाने तक भी गुरु अथवा गुरु मंत्र से खास जुड़ाव महसूस नहीं होता है, किंतु राम जी का तारक मंत्र और संतों को सुनना प्रिय लगता है, तो गुरु के प्रति हुए इस अपराध से कैसे बचें? यदि गुरु महाराज जीवित हो तो जाके माफी मांगो और उन्हीं से फिर से दीक्षा लो। और यदि गुरुदेव नहीं है शरीर से, तो फिर जहां आपकी श्रद्धा हो वहां फिर से दीक्षा ले लो आप, क्योंकि आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। राधे राधे। संगीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे घर परिवार में सूतक लगा है, मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या मैं अपने मायके में जाकर के रुद्राभिषेक करवा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं। खूब गंगा स्नान कर लेना है, अगर गंगा जी नहीं पहुंच सकते हो गंगा जल छिड़क लेना, चरणामृत पान कर लेना, प्रभु का नाम कीर्तन कर लेना, शुद्ध हो गए आप। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, महाराज जी, हमने संतों से सुना है कि प्रारब्ध के द्वारा नया पाप या पुण्य कर्म नहीं होता, परंतु गीता साधक संजीवनी में एक जगह परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी लिखते हैं कि प्रारब्ध की स्फुरना फल देने के लिए विहित कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। आपको प्रारब्ध के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है कि हमें करना क्या चाहिए। प्रारब्ध तो जो पहले का आपको जन्म के पहले ही लिखा जा चुका है। गर्भस्थस्यैव देहि ना, जब गर्भ में जीव आया था तभी लिखा जा चुका है। अब उसको आप क्या करोगे जानकर, उसके चक्कर में क्यों रहे? अपना कर्तव्य ध्यान दो कि हमें करना क्या चाहिए। प्रारब्ध वाली बात मत सोचो, अपने कर्तव्य का, भजन साधना का ध्यान रखो। राधे राधे। गुरुदेव, इस प्रश्न में जो अभी मैंने पूछा, इसमें यहाँ पर विहित कर्म का मतलब क्या है? विहित कर्म मतलब जो कर्म करना चाहिए, निषिद्ध कर्म का मतलब जो नहीं करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, निषिद्ध कर्म करने पर मिलने वाला फल क्या प्रारब्ध नहीं होता? अगर होता है तो यह क्यों लिखा है कि प्रारब्ध निषिद्ध कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करता? प्रारब्ध कोई बार बार थोड़े बना सकते हो, वो तो जो बन के आया वही रहेगा। अब आपको अपना क्रियमाण बनाना है। क्रियमाण बनाओगे तो उससे यदि तीव्रता बहुत होगी तो प्रारब्ध पर एक असर उसका पड़ता है और आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। राधे राधे। देवेश जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, द्वादशाक्षर मंत्र का इष्ट कौन है? इष्ट भगवान कृष्ण है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, प्रतिदिन के हिसाब से प्रार्थना करनी है अलग अलग भगवानों की, या फिर प्रतिदिन अपने इष्ट की प्रार्थना करना चाहिए? अलग अलग भगवान की नहीं करनी। यदि भक्ति मार्ग में हो तो, और कर्मकांड में चल रहे हो तो सबकी पूजा करते रहो, ग्रहों की भी करो,
सब ग्रहों को भी खुश रखो, कोई ग्रह नाराज हो गया तो माथा में दर्द हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? ये कर्मकांड भूलना पड़ेगा आपको। सब ग्रहों, सब देवी देवताओं, सबकी पूजा नहीं करनी, अपने भगवान की पूजा करनी। भक्ति मार्ग में यही है, अनन्य भक्त होना चाहिए। राधे राधे। महेश यादव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या अपने बच्चे बच्चियों के नाम भगवान के या देवी देवताओं के नाम पर रख सकते हैं? मैंने अपनी लाली का नाम राधा रखा है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार उनके हरकतों कार्य गलतियों का उन्हें डांटना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, और भगवान का नाम रखने पे तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपराध बोध हो? हाँ, ये सावधानी रखो। अब राधा नाम रखे हो तो राधा के ऊपर क्रोध क्यों करते हो? संभाल लो अपने को, तो साधक बन जाओगे। नहीं तो गलतियां करते रहोगे तो फिर अपराधी बन जाओगे। राधे राधे। तो गुरु जी ऐसे में नाम रखे कि नहीं रखे? नाम तो रखना, नाम रखना सही है, क्रोध करना गलत है। तो क्रोध करना बंद करो, नाम रखना थोड़े बंद करना है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी आशुतोष जी का, गुरुदेव भगवान मेरी प्रार्थना है कि मुझे परम दिव्य एवं पूज्य संत श्री रामदास काठिया बाबा के साधना जीवन एवं उनकी दिव्य लीलाओं से जुड़े कुछ प्रसंग सुनने की प्रबल इच्छा है। मैं प्रतिदिन रात्रि में महाराज श्री के ही संत कथा प्रसंग सुनता हूँ एवं भक्तों को शेयर भी करता हूँ। मुझे श्री रामदास काठिया बाबा के बारे में कुछ और जानने की इच्छा है, कृपया करके कुछ मार्गदर्शन करें। पूरा सुनाया जा चुका है, यूट्यूब में निकालो। काठिया बाबा के जितने स्वरूप हैं सबकी अलग अलग बात, चर्चा, लीला सबकी सुनाई जा चुकी। राधे राधे। केदार जी गुरु जी यूएसए से, इनका प्रश्न है, तो महाराज जी दास को अपने माता पिता सहित सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की संजीवनी पादुकाओं पर सिर रखकर गुरु मंत्र पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु आदेश का पालन करने तथा नाम जप करने का यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूँ। हमारे महाराज 1913 से देहातीत चिदानंद स्वरूप में विद्यमान है। मेरी हमारे महाराज में अटूट श्रद्धा है, किंतु मन में यह प्रश्न सहसा आता है कि क्या मुझे देहधारी गुरु के शरण में भी जाना चाहिए? हमारे महाराज केवल नाम जप एवं अन्न दान का आदेश देते हैं। अनेक वर्षों के प्रयासों के पश्चात अब ऐसा प्रतीत होता है कि नाम महाराज इस अपात्र जीव पर कुछ कृपा कर रहे हैं। सदगुरुदेव श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज साक्षी भाव से प्रतिक्षण मेरे हृदय में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में क्या किसी अन्य देहधारी गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए साधना के लिए उचित है या आवश्यक है? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि आपके गुरुदेव सब कुछ बात पूछने पर बताते रहते हैं तो नहीं जाना चाहिए। जो आपको परेशानी घर में आई पहुंचे और वो आपको बताने लग जाए, हाँ ये करो ये न करो, तो फिर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो फिर एक गुरुदेव के चरण में जाना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आपकी वाणी से प्रेरित होकर दास ने 2 लाख राम नाम लेखन पूर्ण किया है। भक्त प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन श्रवण करता हूँ, भक्त चरितावली भी सहसा श्रवण करता हूँ। अपनी नौकरी से 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर भारत आ रहा हूँ। श्री राधा रानी जी की कृपा से माता एवं भगनी समेत श्री वृंदावन धाम दर्शन करने का संकल्प किया है। तो क्या आपके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है? हमारा 4 एवं 5 अक्टूबर को वहां आने का मानस है। यदि आपको उचित लगे तो कृपया निर्देश करें कि किस दिन या समय आने से हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, और कृपया मार्गदर्शन करें। किसी भी दिन आप आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में। आप यदि एकादशी को आओगे तो उस दिन नाम कीर्तन चल रहा होगा, बात नहीं हो पाएगी, और अन्य किसी दिन आओगे तो बातचीत भी हो जाएगी। राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे एकादशी व्रत करनी है, तो एकादशी व्रत कब से शुरू करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है? सबसे पहले जो एकादशी आ जाए बस उसी दिन शुरू कर देना चाहिए। विधि यह है कि उस दिन भजन ज़्यादा करना, कीर्तन ज़्यादा करना, ध्यान पूजा ज़्यादा करना। अब उसके करने के लिए जितना खाना पीना आपको उचित लगे, शरीर के अनुकूल पड़े, उतना करो, और जितना करने से बाधा पड़ती उतना मत करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैंने प्रदोष व्रत भी कर लिए हैं, तो क्या उन्हें छोड़ सकते हैं एकादशी व्रत अगर हम करते हैं तो?
वो छोड़ने का मन है आपका तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो तो मत छोड़ो। राधे राधे। सुमन जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी शिव जी को दूध अर्पण करने के बाद क्या दूध किसी पशु को पिला सकते हैं? जो दूध वहां से निकल करके गया है, यदि मिट्टी में मिल गया हो तो जीव जंतुओं का अधिकार है, और यदि मिट्टी में नहीं मिल गया है तो किसी पशु को आप पिला सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मानसी सेवा समय के साथ होनी चाहिए? जैसे अगर 3 बजे आंख खुले और शिव को मानसी पूजा से पंचामृत स्नान कराएं तो क्या यह गलत होगा? मानसिक सेवा कर सकते हो, लेकिन केवल मानसिक उसके लिए है जिसके पास ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं है। श्री विग्रह आपके पास यदि है तो पहले आप मानसिक भोजन करो, फिर उनके लिए सोचो। आप बिना भोजन के मानसिक भोजन करके रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। कहोगे नहीं हमको तो भरपेट भोजन चाहिए, मानसिक से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी का श्री विग्रह आपके मंदिर में है, घर में है, तो उनको भी प्रत्यक्ष भोजन कराना पड़ेगा, केवल मानसिक से काम नहीं चलेगा। राधे राधे। वंदना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव गर्भवती स्त्री को आपके द्वारा जो भक्ति चरित्र सुनाए गए हैं तो कौन कौन से मुख्य चरित्र हैं जो गर्भ के संतान के लिए सुनने चाहिए जिससे कि संतान पर अच्छा असर पड़े और वह भक्त जन्म हो? जितने भक्त चरित्र हैं इन सब का अच्छा असर पड़ेगा। खूब सुनाओ, आपको भक्त चरित्र ही सुनाना है, भक्त चरित्र के अलावा दूसरी चीज मत सुनाना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गर्भ संस्कार क्या होता है, कैसे करते हैं, और हम जैसे माएँ कैसे गर्भ संस्कार कराएं, कौन से मंत्र में करना होता है, कृपया विधि बताएं। कौन सा संस्कार? गर्भ संस्कार को गर्भ संस्कार नहीं होता, गर्भाधान संस्कार होता है। अब वो आज के जमाने में नहीं होता है, आज के जमाने में पवित्रता नहीं है, इसलिए वो संस्कार नहीं हो पाता है। उसके लिए पति पत्नी दोनों बहुत धर्माचरण वाले, बहुत ही संयमी हों, और एक दूसरे को कभी स्पर्श तक न किए हो, न बातचीत किए हो, तब ये सब बातें होती हैं। अब वो बातें नहीं चल सकती हैं। अब तो भगवान की भक्ति करो, संस्कार अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। गुरुदेव आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो फिर उनसे अलग होते ही अपने जन्मों को, पिछले जन्मों को भूल क्यों जाता है? क्या देववश भूलता है या प्रकृतिवश? कैसे भूल जाता है अपने पूर्व के जन्मों को? इसलिए भूलता है कि माया को अपना मान रखा है। माया को अपना मानना बंद करो तो भगवान को याद करने लग जाओगे। अब माया सी की चीजों को हम याद करते हैं तो भगवान को भूले रहते हैं। राधे राधे। सुनील सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव एकादशी के दिन आपने कल के प्रश्नोत्तरी में बताया था कि गुस्सा अगर आता हो तो गुस्सा आने पे एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है, तो ऐसे में गुस्सा मत करो। लेकिन आजकल के समय पर गुस्सा होना मतलब इच्छा नहीं होती, फिर भी गुस्सा हो ही जाता है, तो ऐसे में क्या हमारे व्रत खंडित हो जाता है? तो फिर में क्या हमें ऐसे में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए? हाँ, उसकी पेनाल्टी लगाओ अपने ऊपर। एक बार गुस्सा आया तो 11,000 रुपये जाके भगवान के लिए दान करो। एक बार गुस्सा आते ही जाओ 11,000 रुपये खर्चा करो और भंडारा करो, संतों को खिलाओ। दूसरी बार आओ गुस्सा तो फिर 11,000 रुपये करो, फिर गुस्सा करना बंद कर दोगे तुम। अब पेनाल्टी लगाओगे नहीं अपने ऊपर तो रोजाना करते रहोगे, फिर सोचना पड़ेगा कि 11,000 फिर खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा गुस्सा ही नहीं करो, तो ठीक हो जाओगे बिल्कुल। राधे राधे। माहेश्वरी सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव एकनाथ जी के अंदर इतनी गुरु भक्ति कैसे और कहाँ से प्रकट हो गई? क्या यह पूर्व जन्म के संस्कार थे या उनके पूर्वजों के संस्कार थे या ठाकुर जी की कृपा थी? दोनों बात थी। पूर्व जन्म का भी संस्कार था, लेकिन उन्होंने सत्संग बहुत सही ढंग से सेवन किया था, कुसंग से बचे थे, इसलिए सत्संग और पूर्व जन्म का संस्कार दोनों मिल करके गुरु भक्ति महान रूप से उनके प्राप्त हो गई। राधे राधे। पुनीत पांडे जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव
रामायण में आता है कि जब तुलसीदास जी महाराज शौच के लिए जा रहे थे तो वहां पर कहाँ जा रहे थे? शौच के लिए। हाँ। तो वहां पर एक प्रेत प्रकट हुआ हाँ। और उन्होंने हनुमान जी का पता बताया। हाँ। गुरुदेव थोड़ा मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि जो प्रेत योनि है, जो निकृष्ट योनि कहा जाता है, उन्हें हनुमान जी के बारे में पता था, लेकिन तुलसीदास जी इतने बड़े राम भक्त, ज्ञानी और पवित्र आत्मा थे, फिर उनको हनुमान जी के बारे में क्यों नहीं पता चला? चोरों को ज्यादा पता रहता है कि पुलिस कहाँ रहती है। चोर लोगों को ये ज्यादा, अच्छे लोगों को ये सब से मतलब नहीं होता। अच्छे लोगों को ज्यादा मतलब नहीं होता है कि पुलिस कहाँ कहाँ बैठी है, और चोर लोगों को ज्यादा पता रहता है कि पुलिस कहाँ कहाँ बैठी है। तो वो इसी तरह से समझ लो कि वो जो था ना प्रेत, वो उसको हनुमान जी से डर है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, तो उसको पहले से ही डर है हनुमान जी से। उसको पता है कि हनुमान जी कहाँ आते हैं। हनुमान जी से मिलने के लिए तुलसीदास जी को जरूरत है, प्रेत को जरूरत नहीं है। प्रेत को तो वहाँ जाना ही नहीं है। हनुमान जी को हनुमान जी से मिलना है तुलसीदास जी को, तो बता दिया भैया हम तो वहाँ खतरा है, हम जाते नहीं, तुमको जरूरत है तुम वहाँ चले जाना, इसलिए उसने बता दिया। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव रामायण में आता है कि हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी महाराज को राम जी का पता बताया था, लेकिन पहली बार पहचान नहीं पाए। फिर दूसरी बार एक वृक्ष के ऊपर तोते का रूप लेकर के एक चौपाई दोहा बोले, जिससे कि तुलसीदास जी को समझ में आया। तो गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी तो परम भक्त थे राम जी के, और हनुमान जी भी जानते थे कि तुलसीदास जी भी राम भक्त हैं, तो प्रकट में आकर के राम जी को क्यों नहीं तुलसीदास जी से मिलवाए? ऐसे मतलब छुप करके या रूप बदल करके, ऐसे क्यों, क्या कारण? हाँ, उसका कारण था उनके प्रारब्ध। पिछले जन्म में वाल्मीकि ऋषि थे तुलसीदास जी, तो वाल्मीकि का जो भजनमय जीवन था वो बाद में हुआ। पहले डाकू थे वो, तो डाकू के जीवन में उन्होंने मार काट, जीव हत्या बहुत की थी। उन सब के कारण उनको बचपन में बहुत दुख भोगना पड़ा था। तुलसीदास जी को बचपन में बहुत दुख भोगना पड़ा था। अब दुख तो प्रारब्ध के कारण भोग रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति को भी हनुमान जी जानते हैं, इसलिए छिप करके वो कृपा कर रहे थे उनके ऊपर। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव जैसा कि आपने कई बार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बताया है कि जीव जैसे ही भगवान के सन्मुख होता है उसके सारे पाप नष्ट तत्काल हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी जो कि आपने बताया कि वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं, तो उन्होंने तो पिछले जन्म में बहुत ही राम नाम जपा था, अपने शरीर को भी गला दिया था राम नाम जपने से, और इतने महान पवित्र हो गए कि त्रिकालदर्शी बन गए और राम जी के दर्शन ही प्राप्त किए थे और रामायण भी लिखा। फिर भी जब तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए तो जन्म लेते उनके माता का निधन, पिता ने त्याग कर दिया, फिर उनकी जो दासी थी जिन्होंने उनका पालन किया था वो भी मर गई, फिर गांव वाले निकाल दिया। इतना दुख क्यों? ये दुख इसीलिए हुआ जिससे शोधन हो जाए जीवन का। कठिन कठिन समस्याओं से जूझते जूझते ही अकल ठीक होती है और तभी तप का फल मिलता है। अब तुम तपस्या जीवन में करोगे ही नहीं तो उस बात को नहीं समझ पाओगे। जंगल में जाकर रहो, कौड़ी से भेंट नहीं, भिक्षा मांग के खाओ, तब समझ में आएगा कि तपस्या का फल क्या होता है। तो ये कठिनाइयां जो आती है ना, ये तपस्या है, इन्हीं से शुद्ध होता है जीव। राधे राधे। इनका एक प्रश्न और है गुरु जी। गुरुदेव जैसा कि तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी के मोह में आसक्त होकर के और भरे बरसात में बाढ़ के पानी को लांग करके और सर्प को रस्सी समझ करके घर पे चढ़ गए, तो इस कर्म को देखते हुए उनकी पत्नी ने उनको बड़ा ही धुतकारा कि जिस हाड़ मांस को लेकर के इतना आप आसक्त हो, इतना आसक्त अगर भगवान में होते तो आज राम जी आपके पास होते। गुरुदेव उनके एक वचन से उनकी जीवन का परिवर्तन हो गया, उनको इतना धक्का लगा। लेकिन हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसे धक्के लगते हैं, अनेकों बार ऐसे कटु वचन बोल जाते हैं, फिर भी हम सतमार्ग पे नहीं आते, भगवान को क्यों नहीं मुड़ते? उसका कारण है कि तुम माया के कीड़े बने हुए हो, और वो जो थे पवित्र पहले से थे, थोड़ी सी ठोकर से सुधर गए। और तुम्हें जूता भी लगता रहे तो नहीं सुधरते हो, क्योंकि माया के जीव हो तो माया में लात मारती रहती, अब सुधर जा, अब सुधर जा, और तब भी सुधरने को नहीं तैयार हो।
तो जब संत के जीवन में आता है परिवर्तन तो थोड़ी सी ठोकर से आ जाता है, और जो ज्यादा पापी होता है उसको जल्दी से सुधार नहीं होता है। राधे राधे। प्रीतेश जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कई संतों के मुख से और श्री पूज्य प्रेमानंद जी के मुख से मैंने सुना है कि काली ही कृष्ण है, माँ काली ही कृष्ण है और भगवान शिव स्वयं श्री राधा रानी है। गुरुदेव इसके पीछे कारण क्या, कृपया बताने के कृपा करें। क्या यह सत्य है? क्या किसी शास्त्र में प्रमाणित है या यह संतों के भाव होते हैं? अब सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सूत्र के जो बताया व्यास भगवान ने कि सब ब्रह्म ही है, इसको तुम मानोगे तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में मान पाओगे? जहां पर जा करके मुर्दे की छाती पर बैठ करके खोपड़ी में पका रहा है खिचड़ी, भूतों की पूजा करके खा रहा है, अब भूतों का ही साथ रहता है, उसके साथ रह पाओगे? अब कह पाओगे उसको कि हाँ ये भी वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है? अरे भाई, ये सिद्धांत की बात जो है ये बड़े बड़े के ऊपर भी लागू नहीं हो पाती। मैं तो एकनाथ जी को कह रहा हूं, एकनाथ जी जैसे महान ज्ञानी पुरुष जो वासुदेव सर्वमिति, सब जगह भगवान वासुदेव को देख रहे हैं, और वासुदेव घर में 12 वर्ष रहे, उनको नहीं देख पाए, उनको नहीं देख पाए कि भगवान है। क्योंकि भगवान जब जनाते हैं तभी ज्ञान होता है। जाने तुम्हें जय जाने, सोई जाने जय देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। जिसको ठाकुर जी ज्ञान देते हैं उसी के लाइफ में आता, नहीं तो नहीं पता चलता है। राधे राधे। श्रुति विश्वकर्मा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं भगवान का रोजाना 1 लाख नाम जप करती हूँ और 1000 रोजाना नाम लेखन भी करती हूँ सीताराम सीताराम का। गुरुदेव इधर कुछ 1-2 महीने से जब भी मैं नाम जप करने बैठती हूँ मेरे शरीर में एक हीट सी उत्पन्न होती है और पूरा शरीर कांपने लगता है, और चलती हुई एसी में भी पसीने आते हैं, बहुत तेज लगता है जैसे अंदर शरीर जल रहा हो, और मूलाधार में बहुत ज़्यादा ही बेचैनी होती है और घबराहट बेचैनी से भी होती है। रात्रि को भी अचानक से लगता है जैसे कोई मेरे शरीर को झटका मार रहा हो, कोई हिला रहा हो, थपथपा रहा हो, और कभी कभी पीताम्बर या कभी नीले रंग में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी कभी भगवान शिव भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये भ्रम है या क्या है? और ये सब चीज़ें गुरुजी जो शरीर में अग्नि सा जैसा लगना और सोते समय लगे से कोई झटका मारा थपथपा रहा, ये सब क्या है गुरुदेव? उसको भ्रम क्यों मानते हो भाई? भगवान को नहीं मानते हो। भ्रम तो पैसे को मानो तुम। नोट की गड्डी कोई हमको दे रहा हो, भ्रम है हम नहीं लेंगे, कर पाओगे? जहां भ्रम मानना है वहां तो मानोगे नहीं। और भगवान की चीज आ रही तो उसको भ्रम मानने को तैयार हो। अरे ठाकुर जी को भ्रम मत मानो, संसार की चीज को भ्रम मानो। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने देखा है ऐसा कि कितना ही ज्यादा रुपए त्यागी साधु को दे, अकेले में दो चाहे, वो एकदम उठ के चल देगा, नहीं लेगा, वो बिल्कुल नहीं लेगा, उठ के चल देगा, उससे बात पे नहीं करेगा। और तो लालच जिसको होता है उसको थोड़ा पैसा जो लालच में भटक जाता है। तो दृष्टि अपनी ठीक कर लोगे तो भ्रम समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे राधे। महाराज जी, जो मानसिक पूजा करते हैं हाँ, तो उसमें जो 5 मंत्र हैं वो ओम लम पृथ्व्यात्म गंधम समर्पयामि, या जो ये मानसिक नहीं, कर्मकांड है ये। कर्मकांड है। हाँ, उस टाइम मतलब पूजा करते, मानसिक पूजा मानसिक पूजा ये है कि जैसे अपने बच्चों को नहलाते धुलाते सजाते संवारते खिलाते पिलाते हो, ऐसे आंख बंद करके भगवान को देखो और उनको खूब खिलाओ पिलाओ सजाओ संवारो सुलाओ जगाओ और प्यार करो गोद में लेकर। ये मानसिक पूजा है। मंत्र से मानसिक पूजा थोड़ी होती है, सेवा के भाव से होती है मानसिक पूजा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज। राधे राधे। पहले मुझसे गलती हुई थी, जैसे बच्चे छोटे थे तो मैं बच्चे छोटे थे तो मैं पढ़ाने जाती थी, घर में बहुत जॉइंट फैमिली था तो मैं गर्भपात करा दी थी 2। तो उसके लिए मुझे क्या सजा है, उसके लिए क्या मैं करूं? उसके लिए सजा ये है
कि मरने के पहले वाली सजा का मरने के बाद जो सजा मिलेगी उसका इंतजार मत करो, हाँ अपने जीवन में ही कर लो उसको। तपस्या करो, खूब भजन करो, भगवान का नाम जप करो, जो सेवा कर सकते हो सेवा करो, एकदम जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दो, नहीं तो दंड मिलेगा, फिर ज्यादा दंड मिलेगा। राधे राधे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसे भागवत वगैरह कराओ। भागवत तो 7 दिन करा के छुट्टी पा जाओगे, फिर भूल जाओगे भागवत में क्या था। नहीं, पूरे जीवन करना है जो हम बता रहे हैं आपको। नाम जपती हूँ, महाराज से गुरु मंत्र ली हूँ, है गुरु मंत्र ले लिया महाराज से, नाम तो जपती हूँ श्री जी कृपा नाम से। ऐसे नहीं है, और बहुत ज्यादा जप करो और भगवान से अकेले में बैठ के रो, बात करो, भगवान की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, साधुओं की भक्तों की सेवा करो और कुसंग से बचो। श्री ठीक है। श्री हाँ, श्री भागवत जी आपको करना है तो खुद पढ़ो, भागवत का ग्रंथ लेकर रोजाना पढ़ो। राधे राधे। श्री श्री राधे। राधे महाराज। हाँ बोलो। महाराज जी, भाई जी महाराज के वचन पढ़े, उन्होंने कहा कि 2 बातें हैं, कि एक तो भगवान की कृपा पर विश्वास और दूसरा नाम जप। हम कैसे जांच करें कि हम इन बातों पे अमल कर रहे हैं? तो नाम जब तुम बोलोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि नाम जप रहे हो। नाम पे तो आता है कि हाँ, और कृपा पर विश्वास। अब देखो, तुम शराब पीने नहीं गए हो, तुम भगवान की कथा सुनने हो, ये कृपा नहीं है? तुमको भगवान बढ़िया जगह ले आए हैं जहाँ भगवान के लीलाएं होती हैं, धाम महाराज है, संत हैं, भक्त लोग हैं, उनका दर्शन कर रहे हो, यमुना जी का दर्शन कर रहे हो, प्रभु का कल्याण करने वाला स्थान आपको मिला बैठने को, तो ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और नहीं कृपा हो तो फिर आदमी नास्तिक की तरह घूमता है, कुछ नहीं मानता है। ठीक है, ये कृपा हो रही। राधे राधे। भक्तमाल कंठी जो है उसका क्या महत्व है पहनने का? हाँ, उसको आदर के साथ रखना चाहिए। भक्तमाल जी उनके अंदर विराजमान है, तो उसको लटकाना नहीं चाहिए पेट पर, कंठ में ही होना चाहिए। कंठ से जो हृदय स्थान है ना, इससे ऊपर होना चाहिए। और अशुद्ध हाथ से छूना नहीं चाहिए। जैसे शौचालय में आपको जाना है तो गले तक ऊपर कर लो, और नहीं तो निकाल सको तो निकाल कर रख देना चाहिए। और ये बता देना चाहिए जो अपने साथ के लोग हों कि मृत्यु काल में तो ये रहनी चाहिए, लेकिन जब शरीर का दाह कर्म होता है तब उसको जलाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें भक्तमाल का ग्रंथ है। कंठी तो जलाई जाती है, तुलसी की कंठी जलाई जाती है, लेकिन उसमें से भक्तमाल अलग कर दिया जाता है, वो जलाया नहीं जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।